Hi, my lovely YouTube family. Welcome back to my channel, Sia Silk Studio. As you all know me, I'm Neha. अक्सर जब भी मैं आती हूँ, वैसे बहुत दिन में वीडियो बन पाती हैं, बट कुछ ऐसा भगवान ने ही चाहा कि मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ. बट अब ऐसा नहीं होगा. आई विल बी वेरी रेगुलर. बट आज मैं आपके सामने आई हूँ after a very long period. But today I'm not going to tell you anything about any kind of painting or any creativity. आज मुझे बात करनी है the most in my life it's the most traumatic phase which I have been suffering, or you may say like struggling with from last 2.5 years. Last 2.5 years only I've started all this painting and all. Somehow that helped me in my this journey. But now that I have a word for that struggle, and that is lymphoma. Lymphoma, I guess some of you must be aware about this word. Lymphoma is a cancer that is a white blood cells cancer, lymphatic system cancer. Yes, cancer. ये शब्द जो कैंसर है ना, सुन के ही आधे लोग तो they're like clueless. What is this? And half of them will think you are already dead. Yes, I am recently diagnosed with lymphoma, but I am grateful and thankful to God that finally at least I'm diagnosed. Like 2.5 साल बीत गए मुझे ये आंसर जानने के लिए कि what is the reason behind my fatigue, behind so many things which I've been struggling with, like the weight loss, the swollen lymph nodes and what not. सोचा कि कोई वीडियो बनाती हूँ पेंटिंग से रिलेटेड, कुछ रीजन आर्ट और समथिंग लाइक दैट. मैंने कहा वो तो बनती रहेंगी, पहले कुछ बातें कर लूँ. नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर आई विल कम अप विद समथिंग न्यू, बट टुडे आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू ऑल गाइज. सी, इस 2.5 साल की जर्नी में मुझे इतना कुछ पता चल गया कि मुझे लगता है कि अपनी प्रॉब्लम की सबसे बड़ी डॉक्टर मैं ही हूँ. आई नो एवरीथिंग अबाउट माई प्रॉब्लम एंड आई हैव बीन टू डिफरेंट डॉक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप. किसको नहीं देखा मैंने. बट डायग्नोसिस मेरे केस में तो लोगों को हो जाती है डायग्नोसिस, बट मेरे केस में डायग्नोसिस ही नहीं हो रही थी. फाइनली अभी अप्रैल में मेरी डायग्नोसिस हुई है. बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए. आई विल गो ऑन देम स्टेप बाय स्टेप. ये सब जो मैं शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आई जस्ट वांट टू शेयर इट. आई जस्ट वांट टू जस्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स टू जो मुझे बतानी है. क्यों बतानी है मुझे नहीं पता, बट मुझे बतानी है क्योंकि it is not a rare disease. It is quite common, especially in young people. वैसे कहते हैं कि अगर किसी को भगवान ना करे किसी को कभी ये बिग सी सुनना पड़े अपनी लाइफ में, बट अगर सुनने को मिले भी तो लिम्फोमा के रूप में ही मिले. तो इन दैट केस, उस कॉन्टेक्स्ट में आई एम लकी दैट आई हैव लिम्फोमा दैट इज़ वेरी मच treatable and to a very good extent curable also. I'm very hopeful and जैसे कि आप लोग मुझे देख सकते हो, लगता तो नहीं कहीं से भी. yes, initially चीज़ें एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, बट क्योंकि मेरा स्ट्रगल काफ़ी लंबा था 2.5 साल से, तो 2.5 साल से मुझे सिम्टम्स थे. 2-2.5 साल पहले ये कुछ नहीं था. 2.5 साल में भी बीच में बहुत सारे मैंने एक्सेशनल बायोप्सीज कराई, बट
कहीं भी लिम्फोमा नहीं था, लेकिन मेरी स्टोरी बड़ी यूनिक है और वो स्टोरी बस मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे कोई किसी की अगर डेस्टिनी में कुछ है कि ऐसा होना है तो वो होगा। बट एक बात के लिए थैंकफुल भी हूँ कि लाइफ में आई एम 34 ईयर ओल्ड, आई एम 34 ईयर यंग, यस। एंड इस एज में अगर मुझे ये भगवान ने ये एक एक्सपीरियंस दिया है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, तो अब मुझे लाइफ में बिलीव मी किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता, किसी चीज़ से। एंड मेरे साथ नॉर्मल डायग्नोसिस नहीं हुई है, मेरे साथ लाइक आई वाज हैंगिंग बिटवीन डेथ एंड लाइफ, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन अराइव्ड विदाउट द डायग्नोसिस। आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर डायग्नोसिस फॉर ईयर्स। बेसिकली हुआ क्या है मेरे साथ कि मैंने 2019 में जुलाई के आसपास, अगर आप लोगों ने सुना हो तो जापानीज एनसेफेलाइटिस करके एक फीवर होता है जो विच इज़ वेरी कॉमन इन वेस्ट यूपी एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड बिहार एंड वेस्ट बंगाल, एंड दैट टाइम वी वर इन वेस्ट बंगाल. So basically one of my friends succumbed to this Japanese encephalitis fever, and that triggered a kind of stress in me. And being a bio student, basically it was like okay this happened, and she went to coma for 3 days after the fevers, and then she was lost, like, and she had a 3-month-old daughter at that time. I was shattered with this news, and then I was so panicked. I even told my husband, let's get the vaccine for this JE, Japanese encephalitis fever, and probably it was destined only. So my husband was like, yes, we'll take it, and तुम लगवा लो पहले. तो मैंने कहा ठीक है, मैं पता करती हूँ, मैं लगवाती हूँ. I went to a government hospital, and they didn't told me that it is not for the adults. It is a vaccine for infants only. बच्चों के लिए है, बस बच्चों के लिए लगती है. मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, वो होना था इसलिए मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी. अदरवाइज आई एम द पर्सन जो बहुत ज़्यादा गूगल देखना मतलब चेक करना सब कुछ, बट पता नहीं, जो चीज़ होनी थी वो होनी थी. मैंने आई वेंट टू अ क्लिनिक, नॉर्मल क्लिनिक, and normal MBBS. He just asked me, you are fit and fine, my age and everything, my history, medical history, it was nothing. So he just said, okay, he gave me a go ahead for the vaccine, and I took that vaccine in July of 2019. That was the day I changed my, it's not something wrong, this is just something, it was written. So I did it on my own. I took the vaccine, and within a week I developed few very small swollen nodes on my both sides of the neck, one on both sides. Then again, अगर मैं उस टाइम पे वो रिएक्शन नहीं देती जो कि नॉर्मली इट्स इम्यून रिएक्शन टू योर बॉडी, वैक्सीन आपने डलवाई, उसके बाद नॉर्मली छोटे बच्चों के भी नेक में अगर उनको जुकाम होता है तो हो जाता है स्वोलन लिम्फ नोड्स. इट इज़ आर इम्यूनिटी, अगर वाइट ब्लड सेल्स का यही काम है, लिम्फेटिक सिस्टम का यही काम है. बट मैं तो पैनिक थी. I went to the doctor again, and I was like, there's something wrong with me. I'm losing my appetite, and I'm getting these swollen lymph nodes. Doctor was like, okay, let's do the FNAC. Like, it is a fine needle aspiration thing. And fine needle aspiration में क्या होता है कि they'll insert a small needle in your node, and उसके बाद उसे check करते हैं कि उसमें कुछ है कि नहीं है. Fine needle aspiration is never is like a accurate thing to diagnosis, but अगर in case किसी का बहुत severe कोई चीज़ होती है तो वो उसमें पता चल जाता है.
मेरे केस में बायो में ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे केस में एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड माई जो ब्लड एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल में भी, जो नॉर्मल वाली रेंज होती है ना उसमें थी. एंड दैट डे ऑल्सो व्हेन इट केम आउट नॉर्मल एंड माई डॉक्टर, आई स्टिल रिमेंबर द डॉक्टर्स नेम, आई आस्क्ड हिम ये कहीं कोई कैंसर तो नहीं हो सकता है डॉक्टर? ही वाज लाइक मैम, जो ऊपर पत्थर लगे हैं ना मेरे सर पे, अगर वो मेरे सर पे गिर जाए उतना भी चांस नहीं है कि ये कैंसर हो सकता है. एंड आई वाज लाइक रिलैक्स. बट देन ही वाज लाइक कि बिकॉज इंडिया में टीबी इज़ वेरी कॉमन और आपके सोलन लिम्फ नोड्स हैं, तो यू टेक टीबी का मेडिसिन फॉर 6 months, ATT, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक. बट मुझे कोई आइडिया नहीं था. सोलन लिम्फ नोड्स थे, एपेटाइट लूज हो रही थी, तो मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर कह रहे हैं तो ले लेते हैं. हाँ, आई स्टार्टेड विद दैट ATT थिंग. ATT is anti-tuberculosis drug, and that anti-tuberculosis drug was so hard on me. The moment I started taking it, I started with so many abnormal symptoms, like sometimes I've got swollen elbow, fingers mein arthritis type symptoms. I started gaining weight a lot, like I become plumpy, and swollen feet, pain all over the body. Nothing was improving. It's just that those nodes suppressed a little bit. So it was sounding कि हाँ it is promising, probably because these are the side effects of ATT, which are generally there. According to doctors, अगर आप ATT खा रहे हो तो there are so many side effects. तो वो आपको झेलने हैं. मैंने झेले इस उम्मीद में कि ये नोट्स खत्म हो जाएंगी. 6 महीने बीत गए और उस टाइम आ गया आपका ये कोरोना पेंडेमिक. एंड उस फेज में मैं बहुत बताने के लिए तो बेसिकली बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन 2 घंटे लग जाएंगे. किसी दिन लाइव आती हूँ मैं, कोई क्वेश्चन होंगे वो बताऊँगी. किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को आई डोंट वांट किसी को मेरे से लिम्फोमा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना पड़े, बट बस आज मन किया तो मैंने शेयर किया. मैंने कहा कि मेरी 5000 प्लस मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, और मैं यहाँ पे बैठ के अपना ये, मेरे पास फुर्सत नहीं है, या फिर ये कहिए कि फुर्सत तो है बट कहीं ना कहीं एक फेज था जहाँ पे मुझे शट डाउन होना था. एंड आई जस्ट शट डाउन भी नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि मेरे पास एनर्जी नहीं थी शायद. When I was diagnosed, I was going through a severe neuropathy. Neuropathy is like I was not able to walk, I was bedridden, I lost weight very badly, and I turned black. I literally black. I was looking like a skeleton and all patches, blue patches and everything. And that was the worst part of this journey, and thankfully that is over. And though I'm still under treatment, I've got 2 chemos, just finished the second one, but thankfully that's helping me tremendously, though I have to take care of my diet and everything, and I'm doing that also. I'm taking green tea. अदरवाइज दिन में 4 बार चाय पीने वालों में से मैं हूँ, लेकिन चाय भी पी लेती हूँ, मना नहीं किया मुझे किसी ने, बट थोड़ा शुगर इनटेक कम करना चाहिए, बिकॉज शुगर इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी. फिर मेरे लिए तो है ही नहीं, किसी के लिए सही नहीं है शुगर. And next time I'll come up with a very good, I'll try to come up with a good video, something with watercolor or resin art or anything which I'm sure you're gonna enjoy.
मीनवाइल कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो. एंड thanks for the support you have been giving me, and I'm sure आगे भी मिलता रहेगा. Please subscribe to my channel CR Studio by Neha Singh. Thank you. Namaskar. Bye.